हेलो दोस्तों, क्या आपने कभी गौर किया है कि आपकी जिंदगी में जो कुछ भी हो रहा है वह आपके माइंडसेट का ही रिफ्लेक्शन है। जब आप किसी चीज को पूरे विश्वास और यकीन के साथ चाहते हैं तो पूरी कायनात उसे आप तक लाने में जुट जाती है। लेकिन यह आखिर काम कैसे करता है? क्या सच में हमारा दिमाग इतना शक्तिशाली है कि वह हमारी वास्तविकता को बदल सकता है? अगर हाँ, तो इसे अपने फेवर में कैसे इस्तेमाल करें? आज की इस वीडियो में हम आपको द माइंड इज एवरीथिंग किताब की ऐसी समरी देने जा रहे हैं जो न सिर्फ आपके सोचने का तरीका बदलेगी बल्कि आपकी पूरी जिंदगी को ट्रांसफॉर्म कर सकती है। यह किताब एक बहुत ही शक्तिशाली कॉन्सेप्ट पर आधारित है। योर थॉट्स क्रिएट योर रियलिटी, यानी आप जो भी सोचते हैं वही आपकी जिंदगी में घटित होता है। अब जरा सोचिए, एक ही जैसी परिस्थिति में कुछ लोग हार मान लेते हैं जबकि कुछ लोग उसी परिस्थिति से सीखकर आगे बढ़ जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हारने वाले लोग अपनी सोच में खुद को पहले ही हारा हुआ मान चुके होते हैं, जबकि जीतने वाले हर चुनौती को एक नए अवसर की तरह देखते हैं। यही माइंडसेट आपकी डेस्टिनी तय करता है। अगर आप मानते हैं कि हाँ, मैं कर सकता हूँ, तो आप कर पाएंगे। लेकिन अगर आप सोचते हैं कि नहीं, यह मेरे बस की बात नहीं है, तो आप सच में कभी कुछ नहीं कर पाएंगे। हमारा दिमाग एक सुपर कंप्यूटर की तरह काम करता है। जो भी हम इसमें फीड करते हैं वही हमें आउटपुट के रूप में मिलता है। अगर आप अपने माइंड में नेगेटिव विचारों को जगह देंगे तो मुश्किलें और बढ़ेंगी। लेकिन अगर आप अपने माइंड को पॉजिटिव थॉट्स और सक्सेस ओरिएंटेड सोच से भरेंगे तो लाइफ में अपॉर्चुनिटी और ग्रोथ अपने आप आने लगेंगी। पर सवाल यह है कि अपने दिमाग को रिप्रोग्राम कैसे करें? कैसे अपने नेगेटिव थॉट्स को कंट्रोल करें? कैसे अपनी लाइफ को उस दिशा में ले जाएं जहां हम सच में पहुंचना चाहते हैं? इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि हम आपको इस किताब की सबसे पावरफुल टेक्निक्स बताएंगे जिससे आप अपने माइंड को पूरी तरह से रिवायर कर सकते हैं और अपने ड्रीम्स को हकीकत में बदल सकते हैं। तो चलिए बिना कोई वक्त गंवाए शुरू करते हैं द माइंड इज एवरीथिंग की इस जबरदस्त समरी को। अध्याय 1, आपके विचार आपकी वास्तविकता बनाते हैं क्या? आपने कभी यह सोचा है कि आपकी जिंदगी में जो कुछ भी हो रहा है वह क्यों हो रहा है? कुछ लोग सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंच जाते हैं, जबकि कुछ लोग गरीबी से कभी बाहर नहीं निकल पाते। कुछ लोग अपने सपनों को साकार कर लेते हैं, जबकि कुछ लोग पूरी जिंदगी सिर्फ सपने देखते ही रह जाते हैं। इसका केवल एक ही कारण है, आपके विचार। आपकी जिंदगी में जो कुछ भी हो रहा है वह आपके सोचने के तरीके का परिणाम है। आप जैसा सोचते हैं वैसा ही आपका जीवन बन जाता है। आपकी सोच ही आपकी तकदीर तय करती है। यही कारण है कि दुनिया के सबसे सफल लोग अपनी सोच को नियंत्रित रखते हैं। वे उन्हीं विचारों पर ध्यान केंद्रित करते हैं जो उन्हें उनकी मंजिल तक ले जाएं। लेकिन अधिकतर लोग इस सच को नहीं समझते। वे यह मानते हैं कि उनकी जिंदगी में जो कुछ भी हो रहा है वह किसी बाहरी शक्ति, किस्मत, परिस्थितियों या समाज की वजह से हो रहा है, जबकि सच्चाई यह है कि आपका दिमाग ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। अगर आप यह मानते हैं कि मैं असफल हूं, तो आप सच में असफल हो जाएंगे। लेकिन अगर आप यह मानते हैं कि मैं सफल हो सकता हूं, तो आपकी सोच ही आपको सफलता का रास्ता दिखाएगी। आपके विचार ही आपकी वास्तविकता बनाते हैं। जिस तरह एक बीज से पेड़ बनता है, उसी तरह आपका दिमाग भी विचारों को पोषित करता है। सकारात्मक विचारों का बीज बोएंगे तो सफलता और खुशहाली की फसल उगेगी। नकारात्मक विचारों का बीज बोएंगे तो आपकी जिंदगी में मुश्किलें और परेशानियां बढ़ेंगी। आपका दिमाग एक चुंबक की तरह काम करता है। यह उन्हीं चीजों को आकर्षित करता है जिनके बारे में आप सबसे ज्यादा सोचते हैं। अगर आप खुद को गरीब, कमजोर या असफल मानते हैं तो आप वैसे ही बन जाएंगे। लेकिन अगर आप खुद को सक्षम, शक्तिशाली और सफल मानते हैं तो परिस्थितियां आपके अनुकूल बनती जाएंगी। यही आकर्षण का नियम है। अब इसे एक उदाहरण से समझते हैं। दो दोस्त एक ही समस्या का सामना कर रहे हैं। दोनों की नौकरी छूट गई है। पहला दोस्त सोचता है, अब मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई, मैं कभी कुछ अच्छा नहीं कर पाऊंगा। दूसरा दोस्त सोचता है, यह एक नया अवसर है, अब मैं कुछ और बेहतर कर सकता हूं। कुछ महीनों बाद पहला दोस्त अभी भी परेशानियों में फंसा हुआ है। दूसरा दोस्त एक नया बिजनेस शुरू कर चुका होता है। परिस्थितियां दोनों के लिए एक जैसी थीं,
लेकिन उनके विचार अलग थे और इन्हीं विचारों ने उनकी वास्तविकता को भी अलग बना दिया। इतिहास के महान लोग इस सच को जानते थे। महात्मा गांधी ने कहा था, मनुष्य वही बनता है जो वह सोचता है। अब्राहम लिंकन गरीबी में जन्मे थे, लेकिन उन्होंने कभी यह नहीं माना कि वे गरीब ही रहेंगे। उन्होंने हमेशा यह सोचा कि वे बड़े काम करने के लिए पैदा हुए हैं और अंततः वे अमेरिका के राष्ट्रपति बने। अब सवाल उठता है, हम अपने विचारों को कैसे बदलें? पहला कदम, जागरूकता बढ़ाएं। जब भी कोई नकारात्मक विचार आए तो खुद से सवाल करें, क्या यह सच में मेरी हकीकत है या सिर्फ मेरा डर? अक्सर हम बेवजह बुरी चीजों के बारे में सोचते रहते हैं और फिर वही हमारी जिंदगी में सच होने लगती है। दूसरा कदम, सकारात्मक पुष्टि करें। जब भी कोई मुश्किल आए तो खुद से कहिए, मैं इसे संभाल सकता हूं, मैं शक्तिशाली हूं। शुरुआत में यह अजीब लग सकता है, लेकिन जैसे जैसे आप इसे दोहराएंगे आपका दिमाग इसे सच मानने लगेगा। आज से ही अपनी सोच को बदलें, आप वही बनेंगे जो आप सोचते हैं। अगर आप सफलता चाहते हैं तो पहले उसे अपने दिमाग में देखना शुरू करें, क्योंकि जब तक आप खुद पर विश्वास नहीं करेंगे तब तक दुनिया भी आप पर विश्वास नहीं करेगी। याद रखें, आपकी सोच ही आपकी हकीकत बनाती है। अध्याय 2, विश्वास की शक्ति क्या? आपने कभी यह सोचा है कि एक जैसी परिस्थितियों के बावजूद कुछ लोग हार मान लेते हैं जबकि कुछ लोग अपने सपनों को हकीकत बना लेते हैं? क्यों कुछ लोग गरीबी में जन्म लेने के बावजूद दुनिया के सबसे अमीर इंसानों में शामिल हो जाते हैं, जबकि कुछ लोग तमाम सुविधाओं के बावजूद अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा नहीं कर पाते? इसका उत्तर केवल एक चीज में छिपा है, आपका विश्वास। आपका विश्वास ही आपकी सीमाएं तय करता है। यदि आप मानते हैं कि मैं यह कर सकता हूं तो आप सही हैं। यदि आप मानते हैं कि मैं यह नहीं कर सकता तो भी आप सही हैं। क्यों? क्योंकि आपकी जिंदगी में वही सच होता है जिसे आपका दिमाग स्वीकार कर लेता है। जिस चीज पर विश्वास करोगे वही सच होगी। बच्चे से सीखें कि विश्वास कैसे काम करता है। जब एक छोटा बच्चा पहली बार चलना सीखता है तो वह बार बार गिरता है, लेकिन क्या वह यह सोचकर हार मान लेता है कि मैं कभी चल नहीं पाऊंगा? नहीं, वह गिरने के बावजूद कोशिश करता रहता है, क्योंकि उसे भरोसा होता है कि वह चल सकता है और आखिरकार वह चलना सीख ही लेता है। अगर एक बच्चा खुद पर इतना विश्वास रख सकता है तो फिर हम क्यों नहीं कर सकते? दुनिया के सबसे सफल लोगों की सफलता का रहस्य इतिहास गवाह है कि जिन लोगों ने दुनिया को बदला वे वही थे जिन्होंने खुद पर और अपनी क्षमताओं पर अटूट विश्वास रखा। जब थॉमस एडिसन ने बिजली के बल्ब का आविष्कार करने की कोशिश की तो वे हजारों बार असफल हुए, लेकिन उन्होंने कभी यह नहीं माना कि यह असंभव है और इसी विश्वास ने उन्हें सफलता दिलाई। जब राइट ब्रदर्स ने उड़ान भरने का सपना देखा तो लोगों ने उनका मजाक उड़ाया, लेकिन उन्होंने कभी नहीं माना कि इंसान उड़ नहीं सकता और आज उन्हीं की वजह से हम हवाई जहाज में सफर कर रहे हैं। हम असफल क्यों हो जाते हैं? समस्या यह है कि हम बचपन से ही सीमित सोच के शिकार हो जाते हैं। हमें यह सिखाया जाता है कि जिंदगी कठिन है, सफलता हर किसी के नसीब में नहीं होती, हमारी किस्मत पहले से तय है। लेकिन यह सब सच नहीं है। हकीकत यह है कि हमारी सोच ही हमारी किस्मत तय करती है। यदि हम मान लें कि हम कुछ भी हासिल कर सकते हैं तो कोई भी मुश्किल हमें रोक नहीं सकती। अपने विश्वास को मजबूत कैसे करें? खुद से सही बातें कहें। जब भी कोई मुश्किल आए तो अपने दिमाग से कहें, मैं यह कर सकता हूं, मैं इसमें सफल हो सकता हूं। शुरुआत में यह अजीब लग सकता है, लेकिन जब आप इसे बार बार दोहराएंगे तो आपका दिमाग इसे सच मानने लगेगा। अपने लक्ष्य को अपने मन में देखें। सफल लोग हमेशा अपने लक्ष्य को पहले से ही अपने दिमाग में देख लेते हैं। जब आप अपने सपनों को बार बार अपने दिमाग में देखते हैं तो आपका दिमाग उसे सच बनाने के लिए काम करने लगता है। दुनिया के सबसे बड़े खिलाड़ी और व्यवसायी इस तकनीक का इस्तेमाल करते हैं। वे पहले ही अपने दिमाग में खुद को विजेता के रूप में देख लेते हैं और फिर उसी के अनुसार मेहनत करते हैं। अब आपका अगला कदम क्या होना चाहिए? आज से ही अपने विश्वास को मजबूत बनाइए। अगर आपको लगता है कि मैं सफल नहीं हो सकता तो यह सिर्फ एक भ्रम है, इसे तोड़िए। खुद पर भरोसा कीजिए, अपने सपनों पर भरोसा कीजिए, क्योंकि
जो इंसान खुद पर विश्वास करता है, पूरी दुनिया भी उसी पर विश्वास करने लगती है। अध्याय 3, अपने अवचेतन मन को पुनः प्रोग्राम करें। क्या आपने कभी गौर किया है कि जब आप साइकिल चलाना या गाड़ी चलाना सीखते हैं तो शुरुआत में हर छोटी चीज पर ध्यान देना पड़ता है, लेकिन कुछ समय बाद साइकिल चलाना इतना आसान लगने लगता है कि आप बिना सोचे समझे कर लेते हैं। गाड़ी चलाते समय ब्रेक, क्लच और गियर बदलना अपने आप याद रहने लगता है। ऐसा क्यों होता है? इसका जवाब छिपा है अवचेतन मन की शक्ति में। आपका अवचेतन मन आपकी जिंदगी को नियंत्रित करता है। आपका अवचेतन मन हर उस चीज को स्टोर कर लेता है जिसे आप बार बार दोहराते हैं, और फिर वह आपकी जिंदगी को उसी के अनुसार चलाने लगता है। हम में से ज्यादातर लोगों की जिंदगी उसी मानसिक प्रोग्रामिंग के हिसाब से चलती है जो हमें बचपन में मिली थी। गलत प्रोग्रामिंग कैसे आपको पीछे रखती है? कल्पना कीजिए कि किसी बच्चे को बचपन से ही यह सिखाया जाए, पैसा कमाना बहुत मुश्किल होता है, तुम कभी बड़ा आदमी नहीं बन सकते। तो क्या होगा? उसका अवचेतन मन इसे सच मान लेगा। जब वह बड़ा होगा तो चाहे कितनी भी मेहनत कर ले, वह अमीर नहीं बन पाएगा। क्यों? क्योंकि उसका अवचेतन मन उसे सफलता पाने ही नहीं देगा। यही कारण है कि कुछ लोग लाख कोशिशों के बावजूद गरीबी से नहीं निकल पाते। कुछ लोग हर रिश्ते में परेशानियों का सामना करते रहते हैं। कुछ लोग बार बार असफल होते रहते हैं। असल में समस्या बाहर नहीं, अंदर होती है। जो कुछ भी आप बार बार सोचते हैं वही आपके अवचेतन मन में स्टोर हो जाता है और आपकी जिंदगी को उसी दिशा में मोड़ देता है। अच्छी खबर यह है कि आप अपने अवचेतन मन को दोबारा प्रोग्राम कर सकते हैं। जिस तरह आप कंप्यूटर में नया सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर सकते हैं, वैसे ही आप अपने अवचेतन मन में नई सोच डाल सकते हैं। अब सवाल यह है, अपने अवचेतन मन को कैसे रिप्रोग्राम करें? सही बातें खुद से दोहराएं। सकारात्मक पुष्टि। जो शब्द आप बार बार दोहराते हैं वही आपकी सोच और जिंदगी का हिस्सा बन जाते हैं। इसलिए हर दिन खुद से कहें, मैं सफल हूं, मैं अमीर बनने के लायक हूं, मुझे वह सब कुछ मिल सकता है जो मैं चाहता हूं। यह कोई जादू नहीं बल्कि विज्ञान है। जब कोई विचार बार बार दोहराया जाता है तो वह आपके दिमाग में गहराई से बैठ जाता है और आपकी वास्तविकता को बदलने लगता है। तो अपने सपनों को अपने मन में देखें, कल्पना शक्ति का उपयोग करें। जब आप अपने लक्ष्यों को बार बार अपने दिमाग में देखते हैं तो आपका अवचेतन मन उसे सच बनाने के लिए काम करने लगता है। दुनिया के सबसे बड़े खिलाड़ी और व्यवसायी इस तकनीक का इस्तेमाल करते हैं। वे पहले से ही अपने दिमाग में खुद को सफल होते हुए देख लेते हैं और फिर उसी के अनुसार मेहनत करते हैं। तो आप भी रोज कुछ मिनट निकालकर अपनी सफलता की कल्पना करें, आंखें बंद करें और महसूस करें कि आप अपनी मंजिल पर पहुंच चुके हैं। 3, आभार व्यक्त करें। धन्यवाद देने की आदत डालें। जब आप अपनी जिंदगी की अच्छी चीजों के लिए आभार प्रकट करते हैं तो आपका अवचेतन मन आपको और ज्यादा ऐसी चीजें देने लगता है जिनके लिए आप आभारी हो सकें। इसलिए हर दिन यह सोचें कि आपके पास पहले से क्या क्या अच्छा है, किन चीजों ने आपकी जिंदगी को बेहतर बनाया है। एक आभार डायरी बनाइए और रोज कम से कम 5 चीजें लिखिए जिनके लिए आप आभारी हैं। यह आपकी सोच को सकारात्मक बनाएगा और आपके अवचेतन मन को सफलता के लिए तैयार करेगा। निष्कर्ष, आपका अवचेतन मन आपकी जिंदगी बदल सकता है। आपका अवचेतन मन बहुत शक्तिशाली है। यदि आप इसे सही तरीके से प्रोग्राम करना सीख गए तो आप अपनी जिंदगी में कुछ भी हासिल कर सकते हैं। आपकी सीमाएं सिर्फ आपके विचारों में हैं। आज से ही अपने अवचेतन मन को पुनः प्रोग्राम करें और अपनी जिंदगी को उस दिशा में ले जाइए जहां आप सच में जाना चाहते हैं। अध्याय 4, सकारात्मक सोच का विज्ञान क्या? आपने कभी गौर किया है कि जब आप सुबह उठते ही किसी अच्छी खबर के बारे में सोचते हैं तो आपका पूरा दिन अच्छा गुजरता है, और जब आप किसी नकारात्मक विचार के साथ दिन की शुरुआत करते हैं तो एक के बाद एक समस्याएं आने लगती हैं। यह केवल संयोग नहीं है, यह सकारात्मक सोच का विज्ञान है। आपकी सोच ही आपकी जिंदगी को नियंत्रित करती है। विज्ञान यह साबित कर चुका है कि जब हम सकारात्मक विचारों से घिरे होते हैं तो हमारे दिमाग में ऐसे रसायन उत्पन्न होते हैं जो हमारे मूड को बेहतर बनाते हैं, हमें आत्मविश्वास से भर देते हैं और सही निर्णय लेने में मदद करते हैं। लेकिन जब हम नकारात्मक सोच में डूबे होते हैं तो हमारा दिमाग
धीमा पड़ने लगता है, आत्मविश्वास कमजोर हो जाता है, हम असफलता की ओर धकेले जाते हैं। यही कारण है कि सकारात्मक मानसिकता रखने वाले लोग अधिक सफल होते हैं। सकारात्मक सोच आपके दिमाग को कैसे बदलती है? जब आप किसी चीज को लेकर सकारात्मक मानसिकता रखते हैं तो आपका दिमाग उस चीज को पाने के लिए सही अवसरों को ढूंढने लगता है। एक उदाहरण समझते हैं। मान लीजिए आपको एक नई नौकरी चाहिए। यदि आप सोचते हैं मेरे पास अच्छे अवसर नहीं हैं, मुझे कहीं अच्छी नौकरी नहीं मिलेगी, तो आपका दिमाग उन सभी कारणों को ढूंढना शुरू कर देगा जो इस सोच को सही साबित करे। लेकिन यदि आप सोचते हैं मुझे सही समय पर सही अवसर जरूर मिलेगा, मैं मेहनत करता रहूंगा और सफलता मिलेगी, तो आपका दिमाग उन अवसरों को पहचानना शुरू कर देगा जो आपको पहले दिख ही नहीं रहे थे। यही है सकारात्मक सोच की असली ताकत। सकारात्मक सोच आपके शरीर को भी प्रभावित करती है। वैज्ञानिक शोध बताते हैं कि जब आप सकारात्मक सोचते हैं तो आपका प्रतिरक्षा तंत्र मजबूत होता है, आपका दिमाग तेजी से काम करता है, आपके शरीर में अधिक ऊर्जा बनी रहती है, आप अधिक स्वस्थ और लंबा जीवन जीते हैं। एक प्रयोग में वैज्ञानिकों ने 2 समूह बनाए। पहले समूह को सकारात्मक बातें सोचने और अच्छी चीजों पर ध्यान देने के लिए कहा गया। दूसरे समूह को नकारात्मक बातों पर फोकस करने के लिए कहा गया। कुछ हफ्तों बाद परिणाम सामने आए। पहले समूह के लोग अधिक खुश, आत्मविश्वासी और ऊर्जावान दिखे। दूसरे समूह के लोग अधिक तनाव में थे और उनमें थकान के लक्षण दिखने लगे। यानी सकारात्मक सोच न केवल मानसिक रूप से बल्कि शारीरिक रूप से भी हमें मजबूत बनाती है। क्या केवल सकारात्मक सोच से सब कुछ बदल सकता है? नहीं, सकारात्मक सोच कोई जादू की छड़ी नहीं है, लेकिन यह सही दिशा में पहला कदम जरूर है। जब आप सकारात्मक सोचते हैं तो आप खुद को सही एक्शन लेने के लिए तैयार करते हैं। आपका दिमाग नए अवसरों को देखता है, आप अपने डर से बाहर निकलते हैं और आप आत्मविश्वास के साथ अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं। सकारात्मक सोच को अपनी आदत कैसे बनाएं? नकारात्मक विचारों को पहचानें और चुनौती दें। जब भी कोई नकारात्मक सोच आपके दिमाग में आए तो उसे तुरंत चुनौती दें। क्या यह सच में ऐसा ही है या यह सिर्फ मेरा डर है? अक्सर हमारे नकारात्मक विचार केवल हमारे दिमाग की कल्पनाएं होते हैं जिनका वास्तविकता से कोई संबंध नहीं होता। ना, सकारात्मक पुष्टि और कल्पना शक्ति का उपयोग करें। हर सुबह खुद से कहें, आज का दिन शानदार होगा, मैं हर चुनौती का सामना कर सकता हूँ, सफलता मेरी ओर आ रही है। अपने लक्ष्यों को अपने मन में ऐसे देखें जैसे वे पहले से ही पूरे हो चुके हैं। जब आप इसे बार बार दोहराते हैं तो आपका अवचेतन मन इसे सच मानने लगता है और आपकी जिंदगी उसी दिशा में आगे बढ़ने लगती है। सकारात्मक लोगों के साथ समय बिताएं। नकारात्मकता और सकारात्मकता दोनों संक्रामक होती हैं। यदि आप हमेशा शिकायत करने वालों और नकारात्मक सोच रखने वालों के बीच रहेंगे तो आप भी वैसा ही सोचने लगेंगे। लेकिन यदि आप प्रेरणादायक, आत्मविश्वासी और खुशमिजाज लोगों के साथ रहेंगे तो उनकी ऊर्जा भी आप में आ जाएगी। निष्कर्ष, सकारात्मक सोच आपकी सफलता को कई गुना बढ़ा सकती है। सकारात्मक सोच केवल मानसिक कसरत नहीं है, यह आपके दिमाग को सही अवसरों को देखने में मदद करती है। यह आपको हर परिस्थिति में आगे बढ़ने की ताकत देती है। यह आपकी सफलता की संभावनाओं को कई गुना बढ़ा देती है। आज से ही अपनी सोच को बदलना शुरू करें, क्योंकि जब आप अपनी सोच बदलते हैं तो आपकी जिंदगी भी बदलने लगती है। अध्याय 5, डर और संदेह को कैसे दूर करें। क्या आपको कभी ऐसा महसूस हुआ है कि आप कुछ बड़ा करना चाहते हैं लेकिन कोई अदृश्य ताकत आपको रोक रही है? क्या आपने कभी किसी शानदार मौके को सिर्फ इसलिए छोड़ दिया क्योंकि आपके मन में डर और संदेह था? यदि हाँ, तो आप अकेले नहीं हैं। दुनिया के ज्यादातर लोग अपनी पूरी जिंदगी डर और संदेह के कारण अधूरी संभावनाओं के साथ जीते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि यह डर और संदेह आता कहां से है? डर और संदेह आपकी सबसे बड़ी बाधाएं। डर और संदेह हमारे दिमाग की सबसे बड़ी रुकावटें हैं। जब भी आप किसी नए अवसर की ओर बढ़ते हैं, आपका दिमाग आपको खतरे से बचाने के लिए डर का निर्माण करता है। यह एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया है जो हमारे पूर्वजों को जंगल में खतरों से बचाने के लिए विकसित हुई थी।
लेकिन आज के समय में यह डर हमारी सफलता की राह में सबसे बड़ी रुकावट बन चुका है। डर का असली सच असल में हमें कोई वास्तविक खतरा नहीं होता, लेकिन हमारा दिमाग हमें बार बार चेतावनी देता है। क्या होगा अगर मैं असफल हो गया? अगर लोग मेरा मजाक उड़ाने लगे तो? क्या मैं सच में इतना काबिल हूं? यह सारे विचार सिर्फ भ्रम हैं, लेकिन यदि हम इन्हें सच मान लें तो यह हमारी पूरी जिंदगी को सीमित कर सकते हैं। संदेह का जन्म कहां से होता है? जब हम खुद पर पूरा विश्वास नहीं करते तो हमारा दिमाग हमें हर संभव वजह बताने लगता है कि हम क्यों सफल नहीं हो सकते। यदि कोई व्यक्ति खुद से कहे शायद मैं इतना अच्छा नहीं हूं, तो उसका दिमाग हर उस घटना को याद करना शुरू कर देगा जब वह असफल हुआ था। लेकिन यदि वही व्यक्ति खुद से कहे मैं यह कर सकता हूं, तो उसका दिमाग ऐसे उदाहरण खोजने लगेगा जो इस विश्वास को सही साबित करें। इसीलिए आत्मविश्वास को विकसित करना इतना जरूरी है। बचपन में हम निडर थे, फिर डर कब आया? छोटे बच्चे किसी भी चीज को करने से पहले डरते नहीं हैं। वे गिरते हैं, चोट खाते हैं, लेकिन फिर भी बार बार कोशिश करते हैं। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, समाज हमें यह सिखाने लगता है कि असफलता बुरी चीज है। हमें यह समझाया जाता है कि यदि हम किसी काम में असफल हो गए तो इसका मतलब है कि हम उसमें अच्छे नहीं हैं। लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल अलग है। असफलता केवल यह संकेत देती है कि हमें और प्रयास करने की जरूरत है। इसका यह मतलब नहीं कि हम कुछ करने लायक नहीं हैं। डर और संदेह को हराकर इतिहास रचने वाले लोग इतिहास गवाह है कि जिन लोगों ने डर और संदेह को हराया वही दुनिया में सबसे बड़े बदलाव लाए। जब थॉमस एडिसन से पूछा गया कि उन्होंने हजारों बार असफल होने के बाद भी हार क्यों नहीं मानी, तो उन्होंने कहा, मैं हजारों तरीके खोज चुका हूं जो काम नहीं करते। अब मैं सही तरीका खोजने के और करीब हूं। यदि उन्होंने डर और संदेह को अपने ऊपर हावी होने दिया होता तो क्या आज बल्ब का आविष्कार होता? अब सवाल यह है कि हम अपने डर और संदेह को कैसे खत्म करें। पहला कदम, डर को स्वीकार करें। जब भी कोई डर आपके दिमाग में आए तो उसे दबाने की कोशिश मत करें। इसके बजाय खुद से पूछें, यह डर मुझे किस चीज से बचाने की कोशिश कर रहा है? क्या यह डर वास्तविक है या सिर्फ मेरी कल्पना है? अधिकतर मामलों में आपको पता चलेगा कि आपका डर केवल आपके विचारों का निर्माण है और उसका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है। दूसरा कदम, डर का सामना करें। डर को हराने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि आप वही करें जिससे आपको डर लगता है। उदाहरण के लिए, यदि किसी को मंच पर बोलने से डर लगता है तो वह जितनी बार मंच पर जाएगा उसका डर उतना ही कम होता जाएगा। जब आप किसी डर का सामना बार बार करते हैं तो आपका दिमाग उसे सामान्य मानने लगता है। धीरे धीरे वह डर खत्म हो जाता है। तीसरा कदम, सकारात्मक सोच अपनाएं। जब भी संदेह आपके दिमाग में आए तो उसे चुनौती दें। यदि आपका दिमाग कहे तुम यह नहीं कर सकते, तो जवाब में कहिए, क्यों नहीं? मैंने इससे पहले भी मुश्किल चीजें की हैं और मैं यह भी कर सकता हूं। जब आप बार बार खुद से सकारात्मक बातें करते हैं तो आपका अवचेतन मन इसे सच मानने लगता है और फिर आपका आत्मविश्वास बढ़ने लगता है। निष्कर्ष, डर और संदेह सिर्फ भ्रम है। डर और संदेह आपको रोकने के लिए नहीं, बल्कि आपको और मजबूत बनाने के लिए होते हैं। जब आप इनसे भागते हैं तो यह और बड़े होते जाते हैं, लेकिन जब आप इनका सामना करते हैं तो यह धीरे धीरे गायब हो जाते हैं। इसलिए अगली बार जब भी आप किसी मौके से सिर्फ इसलिए पीछे हटने लगे क्योंकि आपको डर लग रहा है, तो खुद से यह सवाल पूछें, अगर मैं असफल भी हो गया तो क्या यह दुनिया खत्म हो जाएगी? जवाब हमेशा नहीं होगा। तो फिर डर किस बात का? डर को हराइए और आगे बढ़िए। अध्याय 6, सही मानसिकता के साथ कदम उठाएं। क्या आपने कभी ऐसे लोगों को देखा है जो बड़े सपने तो देखते हैं लेकिन उन्हें हकीकत में बदलने के लिए कोई कदम नहीं उठाते? वे हमेशा कहते हैं, मैं अमीर बनना चाहता हूँ, मुझे अपनी जिंदगी में बहुत कुछ हासिल करना है, एक दिन मैं बहुत बड़ा काम करूंगा। लेकिन जब उनसे पूछा जाए कि उन्होंने इसके लिए अब तक क्या किया, तो उनके पास कोई ठोस जवाब नहीं होता है। यही सबसे बड़ी समस्या है, एक्शन की कमी। सिर्फ सपने देखने से कुछ नहीं बदलता। असल बदलाव तब आता है जब हम सही मानसिकता के साथ कदम उठाते हैं। सफल लोगों की सबसे बड़ी ताकत कार्य करना। दुनिया के सबसे सफल लोग
कोई जादूगर नहीं होते, उनके पास भी वही 24 घंटे होते हैं जो आपके पास है। लेकिन जो चीज़ उन्हें बाकी लोगों से अलग बनाती है वह यह है कि वे सिर्फ सोचते नहीं बल्कि अपनी सोच को हकीकत में बदलने के लिए मेहनत करते हैं। यदि आप भी अपनी जिंदगी में बदलाव चाहते हैं तो आपको सिर्फ सोचने की जगह एक्शन लेना शुरू करना होगा। कार्य करने से पहले सबसे जरूरी चीज सही मानसिकता। बिना सही मानसिकता के लिए गए कदम अधूरे रह जाते हैं। इसलिए आपको सबसे पहले अपनी सोच को सफलता के लिए तैयार करना होगा। जब आप कोई बड़ा लक्ष्य तय करते हैं तो आपका दिमाग आपको डराने की कोशिश करता है। यह बहुत मुश्किल है, तुमसे नहीं होगा, अगर तुम असफल हो गए तो। लेकिन यह सिर्फ एक मानसिक भ्रम है। आपका दिमाग आपको आरामदायक स्थिति में रखना चाहता है क्योंकि उसे बदलाव से डर लगता है। यदि आप इस डर के आगे घुटने टेक देते हैं तो आप कभी अपने सपनों तक नहीं पहुंच पाएंगे। इसलिए जब भी कोई नया काम शुरू करें तो पहले से ही खुद को मानसिक रूप से तैयार कर लें कि यह आसान नहीं होगा, लेकिन यह संभव जरूर है। कार्य करना केवल पहला कदम नहीं बल्कि एक प्रक्रिया है। बहुत से लोग जोश में आकर किसी नए काम की शुरुआत तो कर देते हैं, लेकिन जब कुछ ही दिनों में कठिनाइयां आने लगती हैं तो वे हार मान लेते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उन्होंने पहले से ही अपनी मानसिकता को संघर्ष के लिए तैयार नहीं किया था। जब भी आप किसी भी लक्ष्य की ओर बढ़ें तो यह तय कर लें कि आप रास्ते में आने वाली हर चुनौती का सामना करेंगे और तब तक चलते रहेंगे जब तक अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच जाते। सिर्फ मेहनत नहीं बल्कि स्मार्ट वर्क जरूरी है। सही मानसिकता के साथ एक्शन लेने का मतलब सिर्फ मेहनत करना नहीं है बल्कि स्मार्ट तरीके से आगे बढ़ना है। कई बार लोग बिना सोचे समझे मेहनत में लगे रहते हैं लेकिन उन्हें सही दिशा नहीं मिलती। यह ठीक वैसा ही है जैसे बिना नक्शे के किसी अनजान रास्ते पर चल देना। इसलिए कार्य करने से पहले आपको यह समझना होगा कि आपकी मंजिल क्या है और वहां तक पहुंचने का सबसे अच्छा तरीका क्या हो सकता है। एक बार जब आपकी सोच स्पष्ट होगी तब आपका हर कदम आपको सफलता की ओर करीब ले जाएगा। किसान से सीखें सही मानसिकता और लगातार प्रयास का महत्व। यदि आप सही मानसिकता के साथ कार्य करने की ताकत को समझना चाहते हैं तो एक किसान के बारे में सोचिए। जब वह बीज बोता है तो उसे यह नहीं पता होता कि उसे फसल कब मिलेगी, लेकिन वह यह जानता है कि यदि वह सही समय पर बीज डालेगा, रोज पानी देगा और धूप में सूखने से बचाएगा तो कुछ समय बाद उसकी मेहनत रंग लाएगी। ठीक यही नियम आपकी जिंदगी पर भी लागू होता है। जब आप किसी लक्ष्य के लिए मेहनत करना शुरू करते हैं तो आपको शुरुआत में कोई नतीजा नहीं दिख सकता, लेकिन यदि आप लगातार सही दिशा में मेहनत करते रहेंगे तो आपकी सफलता निश्चित है। असफलता से मत डरिए। सबसे बड़ा डर यह होना चाहिए कि आपने कोशिश ही नहीं की गई। लोग असफलता के डर से कोई कदम ही नहीं उठाते, लेकिन असल में असफलता से बड़ा डर यह होना चाहिए कि कहीं हमने कोशिश ही ना की हो। जब आप किसी भी काम को शुरू करते हैं तो आपके पास दो ही रास्ते होते हैं, या तो आप सफल हो जाते हैं या फिर आप सीखते हैं कि अगली बार और बेहतर कैसे करना है। लेकिन जब आप कोई कार्य ही नहीं करते तो आप अपने ही सपनों को मरने देते हैं। आज ही पहला कदम उठाइए, चाहे वह छोटा ही क्यों ना हो। यदि आप अपनी जिंदगी को बदलना चाहते हैं तो आज ही पहला कदम उठाइए। याद रखिए, कार्य के बिना कोई सपना हकीकत में नहीं बदलता। यदि आप अमीर बनना चाहते हैं तो सिर्फ पैसे के बारे में सोचने से कुछ नहीं होगा। आपको उसके लिए नए कौशल सीखने होंगे, नए अवसर तलाशने होंगे और मेहनत करनी होगी। यदि आप अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो आपको अभी इसी पल यह फैसला लेना होगा कि आप सिर्फ सोचेंगे नहीं बल्कि कार्य करेंगे सही मानसिकता के साथ, और तब तक चलते रहेंगे जब तक अपनी मंजिल को हासिल नहीं कर लेते। अध्याय 7, सफलता और खुशियों को आकर्षित करें। क्या आपने कभी महसूस किया है कि कुछ लोग चाहे जो भी करें उनकी जिंदगी में सफलता और खुशियां अपने आप आती रहती हैं? वहीं कुछ लोग कितनी भी मेहनत कर लें लेकिन उनके हाथ सिर्फ संघर्ष और असफलता ही लगती है। क्या यह सिर्फ किस्मत का खेल है? बिल्कुल नहीं। यह सब हमारी सोच, हमारे विश्वास और हमारी ऊर्जा पर निर्भर करता है। हम जो सोचते हैं वही हमारी वास्तविकता बनती है, और यही मैनिफेस्टेशन का सबसे बड़ा रहस्य है।
आप जो महसूस करते हैं वही आपकी जिंदगी में होता है। जो कुछ भी आप गहराई से महसूस करते हैं और पूरे विश्वास के साथ चाहते हैं, वह किसी न किसी रूप में आपकी जिंदगी में जरूर आता है। हमारी सोच और भावनाएं हमारी ऊर्जा को नियंत्रित करती है। जब हम खुद को सफल, खुश और संतुष्ट महसूस करते हैं, तो हम वैसी ही ऊर्जा ब्रह्मांड में भेजते हैं और फिर ब्रह्मांड हमें वैसे ही मौके, लोग और परिस्थितियां भेजता है जो हमारे उस विश्वास को सच कर सकें। लेकिन यदि हम लगातार ये सोचते रहते हैं कि मेरे पास पैसे नहीं हैं, मेरी जिंदगी में सिर्फ मुश्किलें ही हैं, मुझे कभी सच्ची खुशी नहीं मिलेगी, तो हम नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करने लगते हैं और हमारी जिंदगी में परेशानियां बढ़ने लगती हैं। यही कारण है कि जो लोग हमेशा शिकायत करते रहते हैं, वे अपनी जिंदगी में और भी ज्यादा समस्याएं खींचते हैं। सफलता और खुशी को आकर्षित करने का पहला कदम अपने दिमाग को सही दिशा में प्रोग्राम करना। जब भी आप किसी लक्ष्य को पाना चाहते हैं, तो सिर्फ यह मत सोचिए कि काश यह हो जाए, बल्कि यह मान लीजिए कि यह पहले से ही मेरा है। जब आप खुद को पहले से ही सफल महसूस करने लगते हैं, तो आपका अवचेतन मन उसी दिशा में काम करना शुरू कर देता है और आपके चारों ओर ऐसे मौके पैदा करने लगता है जो आपकी सोच को हकीकत में बदल सकें। यही कारण है कि महान लोग हमेशा कहते हैं, जैसे आप सोचेंगे वैसा ही बनेगा आपका जीवन। आभार प्रकट करना सफलता को तेजी से आकर्षित करने का सबसे बड़ा रहस्य। जब आप अपनी जिंदगी में उन चीजों के लिए आभारी होते हैं जो आपके पास पहले से हैं, तो ब्रह्मांड आपको और ज्यादा खुशियों और अवसरों से भर देता है। हर दिन उन अच्छी चीजों पर ध्यान दें जो आपके पास पहले से हैं। आपका स्वस्थ शरीर, आपका परिवार, आपके दोस्त, आपकी काबिलियत और स्किल्स, वे छोटे छोटे पल जो आपको खुशी देते हैं। जब आप आभार प्रकट करते हैं, तो आप अपने दिमाग को यह संदेश देते हैं कि आपकी जिंदगी में पहले से ही बहुत कुछ अच्छा है और फिर ब्रह्मांड उसी के अनुरूप और ज्यादा अच्छाइयां आपकी ओर भेजता है। सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होता, एक्शन लेना भी जरूरी है। जब आप किसी चीज को पूरे विश्वास के साथ चाहते हैं और उस पर सही एक्शन लेते हैं, तो ब्रह्मांड आपके लिए रास्ते खोलने लगता है। लेकिन बहुत से लोग सिर्फ सोचने में ही अपना समय बर्बाद कर देते हैं। जो लोग अपनी सोच को हकीकत में बदलने के लिए एक्शन लेते हैं, वही असल में सफलता हासिल करते हैं। ब्रह्मांड को अपनी ओर से एक साफ संकेत देना जरूरी है। यदि आप एक चीज चाहते हैं लेकिन अंदर से उस पर संदेह करते हैं, तो आपकी ऊर्जा भ्रमित हो जाती है और आप उसे आकर्षित नहीं कर पाते। मान लीजिए आप अमीर बनना चाहते हैं, लेकिन अंदर से आपको लगता है कि पैसा बुराई की जड़ है, तो आप कभी भी वित्तीय सफलता को अपनी ओर आकर्षित नहीं कर पाएंगे। इसीलिए अपने विश्वासों की जांच करें और हर नकारात्मक सोच को बदलकर उसे सकारात्मक बनाइए। अपनी ऊर्जा को ऊंचा रखें। जब आप खुश रहते हैं, प्रेरित रहते हैं और हर चीज को सकारात्मक दृष्टि से देखते हैं, तो आप अपनी ओर ज्यादा सफलता और खुशियां खींचते हैं। जब आप खुद को शक्ति मानते हैं और अपनी क्षमता पर विश्वास रखते हैं, तो ब्रह्मांड भी आपकी सोच को सच करने के लिए परिस्थितियां बनाना शुरू कर देता है। याद रखिए, आपकी जिंदगी आपकी सोच का प्रतिबिंब है। यदि आप अपनी सोच को सकारात्मक, शक्तिशाली और विश्वास से भरपूर बना सकते हैं, तो कोई भी चीज आपको सफल होने से नहीं रोक सकती। निष्कर्ष, अब बारी आपकी है। आज से ही अपने दिमाग को सही दिशा में सेट कीजिए। अपनी सोच को बड़े सपनों के अनुरूप बनाइए और सफलता और खुशी को अपनी जिंदगी में आकर्षित करने की शक्ति को समझिए। जब आप सही मानसिकता के साथ ब्रह्मांड को अपना संदेश देते हैं, तो पूरी कायनात उसे हकीकत में बदलने के लिए काम करने लगती है। द माइंड इज एवरीथिंग। इस किताब की सबसे बड़ी सीख हमारी जिंदगी हमारे विचारों का ही प्रतिबिंब है। हम जो सोचते हैं वही हमारी वास्तविकता बन जाती है। यदि हम सफलता, खुशी और समृद्धि चाहते हैं, तो हमें अपने दिमाग को उसी दिशा में प्रशिक्षित करना होगा। इस किताब में हमने सीखा कि हमारे विश्वास हमारी जिंदगी को कैसे प्रभावित करते हैं। हमारा अवचेतन मन हमारी सफलता की कुंजी है। सकारात्मक सोच, डर और संदेह पर काबू पाना जरूरी है। सही मानसिकता के साथ कार्य करना ही असली सफलता की गारंटी है। और मैनिफेस्टेशन हमारी सोच को हकीकत में बदलने की सबसे बड़ी ताकत है। अब सवाल ये है, क्या आप इस ज्ञान को सिर्फ सुनकर भूल जाना चाहते हैं,
या फिर इसे अपनी जिंदगी में लागू करके खुद को एक बेहतर इंसान बनाना चाहते हैं? असली बदलाव तब आता है जब आप इस सीख को अपने जीवन का हिस्सा बनाते हैं। आज से ही अपने विचारों को नियंत्रित करना शुरू करें, अपने डर को हराकर बड़े फैसले लें और अपने अवचेतन मन को सफलता के लिए प्रोग्राम करें। आप ये करने लगेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी जिंदगी में चमत्कारिक बदलाव आने लगे हैं। अब आपको क्या करना है? यदि आपको यह ज्ञान मूल्यवान लगा तो इसे अपनाइए, अपनी सोच को बदलिए और अपनी जिंदगी को एक नए स्तर पर ले जाइए। याद रखिए, आपकी सोच ही आपकी हकीकत बनाती है। इस सफर में आपके लिए बहुत सारी सफलताएं और खुशियां प्रतीक्षा कर रही हैं। बस सही दिशा में पहला कदम उठाइए।